पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन लूकस के सुसमाचार के 18वें अध्याय के 18 से लेकर 27 तक के इस वचन पर हम ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक धनी मनुष्य ईसा से मिलने आता है और उन्हें ये कहता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि उस मनुष्य ने ईसा से पूछा था। सबसे पहली बात, ईसा को अपने जीवन का वह गुरु मानता है। वो शिष्य तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो ईसा को एक बहुत बड़ा गुरु मानते हुए उनसे ये पूछता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल हम हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर पूछना चाहिए कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उस धनी मनुष्य को ये बात नहीं मालूम थी कि ईसा मसीह ना केवल गुरु हैं बल्कि वो ईश्वर है, इसलिए वो स्वयं ही अनंत जीवन है, वो स्वयं ही स्वर्ग है। ईसा के साथ रहना ही अनंत जीवन है। लेकिन ये बात उस मनुष्य को समझ नहीं आई थी। वो ईसा को सिर्फ गुरु मान रहा था जो कि उसे अनंत जीवन का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो तो अनंत जीवन के सामने ही खड़ा है, इतने करीब, इतना करीब होते हुए भी वो इतना दूर था। वो हमें आगे के वचन में समझ आता है, क्योंकि ईसा उससे बोलते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अनंत जीवन प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। तब वो कहता है कि मैं तो बचपन से ये सब करते आ रहा हूं, ईश्वर के 10 नियम का मैं पालन कर रहा हूं बचपन से। इसके बावजूद आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। तब ईसा उससे ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी तुम्हें एक बात की कमी है, और वो ये है कि तुम में बहुत ज्यादा धन मोह है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 6 अध्याय के 10वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। और इस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी कमी को प्रभु सामने लेकर आते हैं। ये सुनकर वो उदास हो जाता है, क्योंकि प्रभु से कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ बेच दो, गरीबों में बांट दो, तब स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी जमा होगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। इसका अर्थ है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हर मोह माया को त्यागना होगा, धन के लालच को त्यागना होगा, क्योंकि ये मनुष्य अपने पूरे जीवन में ईश्वर के वचन का पालन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी धन का लालच उसे डुबो के रखा है। उसके जीवन में पूरा ध्यान किसी भी तरह धन दौलत को, मेहनत से ही क्यों ना हो जाए, लेकिन पूरे उसके जीवन की यही एक सोच विचार है कि किसी न किसी तरह मुझे बहुत सारी पूंजी जमा करना है, बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करना है, अपने लिए ये सब जमा करके रखना है। तो प्रभु से याद दिलाते हैं कि भूमि में नहीं, स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करो, स्वर्ग के लिए धन बनाओ, भूमि के लिए नहीं, क्योंकि भूमि में जो कुछ भी कमाओगे सब कुछ तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में तुम्हारा दौलत क्या है, स्वर्ग में तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारी संपत्ति क्या है, क्या है तुम्हारी वहां के लिए पूंजी। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। इसीलिए दूसरों में बांटने का, जो कुछ भी प्रभु ने दिया है, ऐसा नहीं कि हम पूरा बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी
दूसरों की ज़रूरतों को समझकर उनमें अपने धन दौलत का कुछ हिस्सा ज़रूर हमें देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और चाहे तुम धनी व्यक्ति क्यों ना हो, धन के लालच से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन या संपत्ति कोई बुरी बात है, बिल्कुल भी नहीं। ईसा मसीह के कुछ मित्र धनी व्यक्ति लोग थे। अरमतिया वाला जोसेफ, जकेबूस, वो सब धनी व्यक्ति थे। वो भी प्रभु के मित्र थे। प्रभु को धनी व्यक्तियों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लालची व्यक्तियों से शिकायत है, क्योंकि ये लालची व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाते हैं। अब ये धनी व्यक्ति भी प्रभु के इतने करीब आया, लेकिन प्रभु से कितना दूर था ये बात आज पता चल जाती है। तब प्रभु कहते हैं कि देखो, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सुई में धागा तक डालने में कितनी दिक्कत आती है, और प्रभु कह रहे हैं कि वहां से, सुई के द्वार से किस प्रकार एक ऊंट का निकलना संभव है, उसी प्रकार धन के लालची व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना भी बहुत कठिन है। तो ये इतना बड़ा उदाहरण देकर प्रभु हमें ये सावधान करना चाहते हैं कि अपने जीवन की संपत्ति ईश्वर को बनाओ, ईश्वर को मानो, और धन पर नहीं, अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करो, क्योंकि वही है अनंत जीवन। क्या है अनंत जीवन या स्वर्ग राज्य, सब एक ही बात है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर में बसना, ईश्वर को अपना सब कुछ मानना, ईश्वर का बनकर जीना। चाहे तुम धनी क्यों ना हो, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान देने से जरूरी है ईश्वर पर ध्यान देना, और अपने पास पड़ोस में जरूरतमंदों को, गरीबों को देखना, उनकी जरूरतों को समझना और अपना हाथ बढ़ाना। प्रभु ने जो कुछ भी धन दौलत तुम्हें दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिया है, ऐसे लोगों के लिए भी दिया है जिन्हें इनकी जरूरत है, लेकिन वे लाचार हैं, मजबूर हैं, उनके पास इतना अवसर नहीं है। और आजकल कोविड-19 के समय में बहुत ही दिक्कत से गुजर रहे हैं बहुत सारे लोगों का काम चला गया है। वे नहीं जानते कि किस प्रकार जीना है। ज़्यादा धनी रईस लोगों को तो कुछ दिक्कत शायद ना आए, लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हमारे पड़ोस में बुरी हालत से गुजर रहे हैं। उनके दर्द को समझो और अपनी तरफ से उनकी ज़रूरत के अवसर पर कुछ ना कुछ करो, अपना हाथ बढ़ाओ। और ऐसा करने से शायद भूमि में हमारी पूंजी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग में हमारी पूंजी बहुत बढ़ेगी। और वही है सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे कि हमें अपने दिल और जहन में बनाकर रखना है। ईश्वर हमें अनुग्रहित करे। आमीन।